हेलो बच्चों, कबीर के पद पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें एक ही पद है और उसके 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। अभी कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि सबके भीतर एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, एक ही ज्योतिर्पुंज व्याप्त है। सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और एक ही वातावरण में लिपटे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में एक ही परम पिता परमेश्वर व्याप्त है। अभी क्या क्या तर्क दिए थे कि हवा एक है, पानी एक है और एक ही ज्योतिर्समूह है। ईश्वर जो है वो हमारे शरीर में विद्यमान है, जो कि ज्योति स्वरूप है। और वो ज्योति कैसी है, उसको ना कोई काट सकता है, ना कोई उसको खत्म कर सकता है। और हम सारे मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हैं। उस ईश्वर ने एक ही मिट्टी सानी थी और उसने अलग अलग रूप रंग आकार हमको दे दिया। तो सब एक ही मिट्टी के हैं और सब एक ही वातावरण से लिपटे हुए हैं। हमारा वातावरण भी एक है और हमारा शरीर जो है, उस हर शरीर में वो परम पिता परमेश्वर जो है वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हम अपने आप को, स्वयं को हमने बांट दिया, दुनिया को बांट दिया, दुनिया को सीमाओं में बांट दिया, लेकिन ईश्वर ने हमें बांटा नहीं है। ईश्वर एक है और ईश्वर एक ही ज्योतिर्स्वरूप सबके शरीर में विद्यमान है। तो आपको कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इस तरह से पॉइंट बना बना के आप इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि उसने हवा एक ही बताई है, पानी को एक बताया है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि वो एक ज्योतिर्समूह है, ज्योतिपुंज के रूप में हर शरीर में व्याप्त है। तीसरे में लिखेंगे कि ईश्वर ने एक ही मिट्टी सानी थी और कुम्हार रूपी ईश्वर ने सबको अलग अलग बर्तन रूपी यानी शरीर दिया है, रंग रूप आकार दिया है, परंतु ईश्वर एक है। तो आप 1, 2, 3 पॉइंट बना करके लिखेंगे। ये पॉइंट और ये अंक और उत्तर की जो लंबाई है वो आपके अंकों के अनुसार होनी चाहिए। 2 अंक का प्रश्न अगर है तो आप 2 पॉइंट में उत्तर दे सकते हैं, या 2+2 4 लाइन्स में दे सकते हैं। 3 अंक का प्रश्न है तो 3 पॉइंट बना दीजिए, या 3+2 5 से 6 पंक्तियों में आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। अभी हमारा शरीर, हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। अब वो 5 कौन से तत्व हैं? पहला तत्व है जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर जो है वो मिलकर के बना है। तो इन 5 तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, ध्वरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो अभी इस पंक्ति के आधार पर आपको बताना होगा कि कबीर ने ईश्वर को अग्नि स्वरूप में वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु अग्नि को किसी तरह से नहीं काटा जा सकता। अग्नि को हम काट नहीं सकते। इसी तरह ईश्वर भी अग्नि रूप हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है। चाहे अब शरीर खत्म रहे हो या ना हो, शरीर खत्म भी हो जाता है, परंतु ईश्वर जो है वो हमारे अंदर विद्यमान है। पाठ पढ़ाते समय जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शरीर नश्वर है। नश्वर मतलब खत्म हो जाएगा एक दिन। हम जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम मरेंगे जरूर। मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन हम शरीर खत्म होता है, परंतु जो आत्मा है हमारी, जो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, वो कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर समाप्त होता है, लेकिन वो आत्मा जो है वो जाकर परमात्मा में मिल जाती है। ये सब हमारे पुराणों, वेदों में लिखी हुई बातें हैं बच्चों। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन हम क्योंकि हिंदू हैं और हमारा अपना एक विश्वास है, जो कि वेदों पुराणों पर लिखा हुआ विश्वास है, जो उसको पढ़ करके जो विश्वास आया है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। विज्ञान अपनी जगह, धर्म और संस्कृति और परंपराएं अपनी जगह। तो जो ईश्वर का जो ज्योतिर्स्वरूप हमारे शरीर में विद्यमान है, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी हम उसको काट नहीं सकते। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी के टुकड़े कर सकता है, पर लकड़ी की जो ज्वलनशीलता का गुण है उसको काट के छोटा नहीं कर सकता।
प्रश्न 4 देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने स्वयं को ईश्वर के में रमाकर अपने अहंकार का त्याग कर दिया है। अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सता सकता। दीवाना मतलब पागल। अभी कबीर यहाँ पर कैसे दीवाने हैं? वो ईश्वर के दीवाने हैं, ईश्वर भक्ति के दीवाने हैं, वो प्रेम में दीवाने हैं। उन्होंने अपने आप को ईश्वर में रमा दिया मतलब एक कर दिया, एकाकार कर दिया है। ईश्वर और कबीर अलग नहीं है, वो एक है, और अपने अहम को गला दिया है। जब तक अहम हमारे अंदर होता है, हम ईश्वर से कभी मिल नहीं सकते। ईश्वर की प्राप्ति भी हमें संभव नहीं है। जब अहम समाप्त होता है तभी हम ईश्वर से मिलते हैं। जिस समय हम मंदिर में जाते हैं, हम कितने भी बड़े हों, कितना भी पैसा हो, कितने भी धनवान हो, कितनी ऊंची पदवी पर हों, जब हम सर झुकाते हैं ईश्वर के आगे, तो हम अपने उस अहंकार को, अपने अहम को नीचे रख देते हैं। ईश्वर के आगे हम अपने आप को छोटा ही मानते हैं और आगे झोली फैला करके ईश्वर से हम मांगते हैं, हे ईश्वर ये दे दे, हे भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। और वैसे तो हम अहम में रहते हैं, हम किसी के आगे कुछ नहीं मांगते। नहीं, हमारे पास सब कुछ है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, हम मांगेंगे नहीं आपसे। लेकिन ईश्वर के आगे हम अहंकार को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने अपने अहम को त्याग दिया है और कहा, तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद वो दीवाने हो गए हैं, वो ईश्वर की भक्ति में पागल हैं। तो यहाँ पर कबीर ने स्वयं को ईश्वर का दीवाना बताया। तो बच्चों, ये 4 प्रश्न आपके पाठ में है, पाठ्य पुस्तक में है। अभी आपसे पंक्तियां देकर के छोटे छोटे प्रश्न किए जा सकते हैं, और एक ही पद है तो आप उसको अगर डिटेल में पढ़ लेते हैं, सभी शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, जहाँ कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो समझ लेते हैं, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या विशेष है? सदुक्कड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, कहीं पर यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर कैसी भाषा है, किस तरह से वचन दिए, उपदेश दिया है। जैसे किसी को शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से कबीर शिक्षा दे रहे हैं। और हमको क्या संदेश दे रहे हैं कि हम सब बराबर हैं, विश्व बंधुत्व में विश्वास रखो, ईश्वर ने एक ही बनाया है, मत बांटो ईश्वर को सब में इधर उधर। ईश्वर एक है, ईश्वर ने हमें भी एक बनाया है। हमने आपस में ईश्वर को बांट दिया और कहीं पर मस्जिद बना करके अल्लाह रख दिया, कहीं मंदिर बना के उसमें भगवान बिठा दिया। पर ईश्वर ने हमें बनाया। हम कौन होते हैं ईश्वर को बनाने वाले? तो ये छोटा सा पद था, थोड़े से प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर बात करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी, और आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए बच्चों अगला वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों कमेंट करिए। आपके लिए कमेंट करना 1 मिनट का काम है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा इंस्पिरेशन है बच्चों। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।